नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे से 5 फरवरी और सोमवार राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सोने चांदी के दामों को लेकर आ रही है। सोना फिर से हजारों पार निकला, चांदी 72,000 के करीब पहुंची। दरअसल देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इधर एक रिपोर्ट ने यानी IBJ ने एक साफा बाजार में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें अगले सप्ताह हजारों रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ ही सोना 50,000 के नीचे भी है, लेकिन वो 18 कैरेट का है, जिसकी प्रति 10 ग्राम की कीमत 47,367 रुपए है। चांदी भी 72,000 के करीब पहुंची है। साथ ही आपको बता दें कि इस हफ्ते एक्सपर्ट के मुताबिक सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है और सोने में आपको बता दें कि करीबन 700 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इसी बीच बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, बजट में हुई थी घोषणा, अब इस पर काम शुरू। दरअसल 3 करोड़ महिलाएं अब लखपति दीदी बनेगी, जिसमें लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का फ्री टीका है वो लगेगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी और आशा को 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया गया है। खास बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए लड़कियों को फ्री में टीका लगाया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में अंतरिम बजट में घोषणा की थी, लेकिन अब घोषणा करने के बाद इस घोषणा पर काम होना शुरू हो गया है। दरअसल महिला वित्त मंत्री से देश की 68 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को काफी उम्मीदें थी। ऐसे में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। वहीं यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 साल से 14 साल की लड़कियों को फ्री में टीका लगाया जाएगा। वहीं इसी बीच बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, प्रदेश में किसानों को बड़ा तोहफा, अब 21 जिलों के किसानों को मिलेगा पानी। प्रदेश में बड़ा ERCP परियोजना का दायरा, अब राजस्थान के 21 जिले होंगे परियोजना से लाभान्वित। इससे पहले केवल 13 जिलों को ही मिलता था परियोजना का लाभ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा ऐलान, अब राजस्थान के 21 जिलों को सीधा बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल ERCP प्रोजेक्ट पर गहलोत सरकार ने केवल राजनीति की है, हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करने और 5 साल में पूरा करेंगे, शेखावत का बड़ा बयान। पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना को लेकर राजस्थान और MP के बीच MOU हो चुका है, मगर विपक्ष लगातार इस MOU पर सवाल खड़ा कर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर केवल राजनीति की, लेकिन हमारी सरकार इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेगी और 5 साल में इसका काम पूरा करके उद्घाटन भी करेंगे। शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रोजेक्ट के तहत कोटा और टोंक जिले में बांधों का दौरा करने के बाद रविवार को देर रात प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज भी विपक्ष इस योजना को लेकर भ्रम फैला रहा है। साथ ही एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें राजस्थान के 21 जिलों के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। इससे पहले ये 13 जिलों के किसानों को फायदा मिलता था। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, राजस्थान में IPS के तबादलों पर नया अपडेट, अब जल्दी बदल जाएंगे 30 जिलों के कप्तान। राजस्थान की नौकरशाही में इन दिनों में तबादलों का दौर चल रहा है। जनवरी महीने से लेकर अब तक IAS, IPS और RS अधिकारियों की कई बड़ी तबादला सूची जारी की जा चुकी है, जिसके जरिए पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से विभागों में जमे अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। भजनलाल सरकार की ओर से करीबन 35 जिलों में कलेक्टर बदल जाने पर अब पुलिस अधीक्षकों के तबादलों को लेकर कवायद जोर शोर से चल रही है। सरकार में उच्च स्तर पर भी अधीक्षकों के तबादलों को लेकर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि जल्दी सूची तैयार करके मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। उसके बाद कार्मिक विभाग तबादला सूची जारी कर देगा। करीबन 30 से ज्यादा जिलों में SP बदले जाने की चर्चा है। साथ ही ADG और IG के स्तर पर तबादले होंगे। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर हाल ही में DG, ADG और IG स्तर के अधिकारियों की तबादला सूची जारी पुलिस महकमे में भी बदलाव किए हैं। साथ ही RS अधिकारियों की भी सूची पर मंथन किया जा रहा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CM अशोक गहलोत की तबीयत में सुधार, नया हेल्थ अपडेट। SMS में अस्पताल के संक्रामक रोग केंद्र में देर रात भर्ती कराए गए राजस्थान के पूर्व CM गहलोत की तबीयत में अब कुछ सुधार हुआ है। हालांकि उनकी तबीयत में बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत रही है। भर्ती करते समय जांच में ऑक्सीजन मात्रा कम मिलने पर उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रखा गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भाजपा का गांव चलो अभियान शुरू, मोदी दूत बताएंगे केंद्र सरकार की योजनाएं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने गांवों की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं।
इसके लिए प्रदेश में 8 दिन का एक विशेष गांव चलो अभियान रविवार से शुरू हो गया है। अभियान के दौरान वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, सांसद को एक गांव में 24 घंटे प्रवास करना पड़ेगा, यानी वहां रहना होगा। इसके लिए 2600 कार्यकर्ताओं को चिन्हित भी कर लिया गया है। प्रदेश भाजपा ने इन्हें मोदी दूत का नाम दिया है। ये गांव में लोगों को केंद्र सरकार की हर उस योजना की जानकारी देंगे जिससे सीधे तौर पर वे जुड़े हुए हैं। साथ ही चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए प्रसार अभियान को भी गति दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक दिन के प्रवास पर किसी गांव में जाएंगे। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, लेकिन गांवों तक पूरी तरह से पहुंच नहीं बन पा रही है। इस अभियान के जरिए गांव के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया जाएगा। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी होगा। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय संगठन को भी भेजी जाएगी। घर घर पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। अब सारे नेता आपके घर यानी आपके गांव में मिलेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी, भजनलाल सरकार ने पूरी की एक और बड़ी गारंटी। अब 17 लाख बच्चों को मिलेगा बड़ा तोहफा। राज्य की भजनलाल सरकार ने पीएम मोदी की गारंटी को देखते हुए गत कांग्रेस सरकार के शासन में बनी कुछ योजनाओं को बिना किसी लाग लपेट की पूरा के लिए तैयारी कर ली है। सरकार बदलने के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्रों की इस योजना को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी में अध्ययनरत कक्षा 3 से 6 साल तक के नामांकित बच्चों को स्कूल ड्रेसें मिलेंगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को 2 सेट रेडीमेड यूनिफॉर्म के रूप में 2-2 शर्ट और 2-2 पैंट दिए जाएगी। राज्य में करीबन 62,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं। वहां पर आपको बता दें कि 17 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म दी जाएगी। इस प्रकार आपको बता दें कि केंद्रों पर भेजी जा चुकी है ड्रेसें। इस संबंध में पहली बार आंगनबाड़ी में नामांकित बच्चों को भी 2-2 ड्रेसें मिलेंगी। ड्रेसें आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचा दी गई है। पीएम मोदी की एक और एक गारंटी पूरी कर दी गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में हुई भारी बारिश। 21 जिलों में 2 दिन और बारिश का अलर्ट। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में हुई बारिश। जयपुर, कोटा, उदयपुर में सर्दी बढ़ी। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के साथ ही पश्चिमी जिलों में बारिश शुरू हुई है। कई फसलों को नुकसान भी हुआ है। दरअसल जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू में सुबह से बादल छाए हुए हैं। इन जगहों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज फिर से 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। यहाँ बारिश के साथ कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका रहेगी। वहीं 4 फरवरी को 13 जिलों में बारिश हुई है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जयपुर समेत 11 जिलों में तेज बारिश हुई है। जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, जोधपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, टोंक, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बाड़मेर और पाली में सुबह से बूंदाबांदी हुई है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में कई फसलों को नुकसान भी हुआ है। दरअसल किसानों को जीरे की फसल में बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 15 फरवरी के दिन स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को जारी हुआ बड़ा आदेश। सूर्य नमस्कार अभ्यास प्रार्थना सभा के बाद अब सुबह 10:30 बजे से लेकर 10:45 के बीच में होगा। 15 फरवरी के दिन होने वाले सूर्य नमस्कार अभ्यास 5 बार किया जाएगा। छात्राओं के लिए अलग अलग समूह में इस गतिविधि का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षित व्यक्तियों की ओर से इस संबंध में विद्यालयों में तैयारी शुरू होगी। स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोजन के दिन राजस्थान में अधिकारी स्कूलों में इस गतिविधि का निरीक्षण भी करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की इस पहल के बारे में राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार भी जुड़ेगी। छोटे बच्चों को शामिल नहीं करें। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा परिषद ने कहा है कि छोटे बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जाए। बच्चे या ऐसे विद्यार्थी जिनका स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो उन्हें इस अभ्यास में शामिल नहीं किया जाए। इस गतिविधि को देखकर भागीदार निभा सकते हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान का 1 घंटे पहले भोजन और टेंट की व्यवस्था देख रहे थे भजनलाल। गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम बनते, लेकिन दिल्ली से आ गई थी पर्ची। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के सीएम गजेंद्र सिंह शेखावत बनने वाले थे, इस प्रकार का बड़ा बयान दिया है, लेकिन दिल्ली से पर्ची आ गई। 1 घंटे पहले जो व्यक्ति भोजन और टेंट की व्यवस्था देख रहा था उसको सीएम बना दिया गया। दिल्ली से आई पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम निकला। उसके बाद पर्ची सरकार बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कम समय के लिए ट्रांसफर होना भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल में कोई वादा इन्होंने पूरा ही नहीं किया है। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार को कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि घोटालों पर चिल्लाओ नहीं, हिम्मत है तो जांच करो और अंदर डालो। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, एसपी की गाड़ी से आर्किटेक्ट को उड़ाया, मौत। प्रत्यक्षदर्शी बोला 150 की स्पीड में रॉन्ग साइड जाकर बाइक को ठोका।
बालोतरा एसपी की एक कार ने बाइक सवार आर्टिफिकेट इंजीनियर को टक्कर लगा दी। वहीं 20 फीट उछलकर दूर जा गिरा। मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद एसपी हरिशंकर, गनर और ड्राइवर मौजूद थे। दरअसल अब इस प्रत्यक्षदर्शी शैतान सिंह ने बताया है कि एसपी की कार से 150 की स्पीड से आई और ओवरटेक करते हुए बाइक के सामने टक्कर लगा दी। साथ ही अब मौके पर मौत होने के बाद यहां पर हॉस्पिटल में रविंद्र सिंह भाटी भी आए हैं और परिजनों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, जाटों ने भजनलाल की बढ़ाई मुश्किलें। 7 फरवरी को हाईजाम का ऐलान। राजस्थान में भरतपुर धौलपुर में जाट आरक्षण को लेकर महापंचायत ने बड़ा ऐलान कर डाला है। संबंध में महापंचायत ने भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 7 फरवरी को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को जाम करने का ऐलान किया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, महिलाओं के लिए खुलेगा खजाना। कई विभागों में होगी बम्पर भर्तियां। राजस्थान में दिया कुमारी अपना पहला बेस बजट है वो पेश करेगी। भजनलाल सरकार का यह पहला बजट होगा। माना जा रहा है कि बजट लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही पेश किया जाएगा। महिलाओं के लिए खजाना खुल सकता है, जबकि युवाओं के लिए नौकरियों की बम्पर घोषणाएं हो सकती हैं। फिलहाल भाजपा सरकार ने भी अपना पहला बजट पेश करने की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार राजस्थान का बजट पेश करने की जिम्मेदारी प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी के कंधों पर रहेगी। ऐसा माना जा रहा है कि बजट फरवरी को आना संभावित है। इस बजट में कई बड़े सौगातें मिल सकती हैं। राजस्थान पुलिस में बम्पर भर्ती का ऐलान संभव है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भर्तियों का खजाना खुलेगा। माना जा रहा है कि दिया कुमारी महिलाओं के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं करेंगी। पिछली गहलोत सरकार ने भी महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लखपति दीदी की संख्या बढ़ाने का वादा भी किया है। इस योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबर।